भक्ति हमें कैसे करना है, वो हमें दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए, उसको नहीं समझाना चाहिए कि तुम ऐसे पूजा करो। जैसा जिसका भाव हो वैसे ही अपने अनुरूप उसको पूजा करने देना चाहिए। उस पर थोपना नहीं चाहिए कि मैं जो कहता हूँ इस विधि से पूजा करो तो तुम्हें ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो एक लिंग पुराण में राजा भुवनेश का कथा आता है, उसको हम कहेंगे। भक्ति ऐसा भाव है जिससे भक्त भगवान के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। ईश्वर के साथ अपना रिश्ता किस विधि से जोड़ेगा, इस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो यह कथा बताती है कि एक धर्मात्मा ने भक्ति की विधि प्रजा पर थोप दी तो उसकी क्या गति हुई। तो आइए कथा कहते हैं कि राजा भुवनेश जो था बहुत प्रतापी एवं बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। 1000 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाया, 10,000 वाजपेय यज्ञ उन्होंने करवाए। हर यज्ञ में 1.25 लाख से ज्यादा गाय का वो दान करते थे। परंतु राजा की एक विचित्र आदत थी, एक विचित्र सनक थी कि उनके राज्य में वैदिक विधि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से भक्ति भाव और पूजा पाठ की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी पूजा पाठ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संगीत का प्रयोग नहीं कर सकता था। बस केवल छूट जो थी संगीत के लिए वो शूद्रों की थी, उसमें भी शूद्र महिलाओं के लिए छूट थी। तो जो भी कीर्तन करता और भजन गाते अगर पकड़ा जाता तो राजा भुवनेश उन्हें बहुत कड़ा दंड देते थे। राजा भुवनेश के राज में हरिमित्र नामक एक विष्णु भक्त था। हमेशा भगवत प्रेम में डूबा रहता था और प्रभु की प्रशंसा में गीत की रचना करता था और गाते रहता था। भगवान विष्णु की मूर्ति देखते ही हरिमित्र जो थे वो बावले हो जाते थे, झूम झूम कर गाते जाते और उनके गीत जो है वो दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी। इसकी शिकायत किसी ने राजा से कर दी कि आपने जो नियम बनाया है वो नियम हरिमित्र तोड़ रहा है। इस पर राजा बौखला गए। उसने हरिमित्र को पकड़ के खूब पिटाई की और उसका सारा धन छीनकर घर को नष्ट करके राज से निकाल दिया। कुछ वर्षों बाद धर्मात्मा राजा भुवनेश की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग मिला, स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग में भुवनेश को सम्मान तो मिला, पर कुछ ही देर बाद उनकी अतरिया जो थी अतरी वो जलने लगी। राजा जमराज के पास पहुंचे और पूछा कि स्वर्ग में तो भूख प्यास से लगती ही नहीं, फिर मेरी अतरिया कैसे जल रही। धर्मराज बोले कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप, घोर पाप किया है। तुमने एक भगवत प्रेमी की संगीत साधना भ्रष्ट की थी और संगीत से चीड़ के कारण तुम्हारे यज्ञ के पुण्य का बड़ा भाग तो पहले ही नष्ट हो गए थे। अब संचित पुण्य नहीं है जिससे तुम अब स्वर्ग में रह सकते हो। अब तुम्हें धरती पर पहाड़ की अंधेरी गुफा में उल्लू बन के रहना पड़ेगा। अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खाना होगा। इस मनवंतर के बीतने तक तुम घोर नरक में पड़े रहोगे। बाद में तुम्हें कुत्ते की जोनी मिलेगी। जमराज का इतना कहना था कि भुवनेश गुफा में उल्लू बनकर आ गिरा। गुफा में आते ही राजा भुवनेश का सब भी उसके सामने आ गया। उल्लू बना राजा भुवनेश भूख से बेचैन होकर अपने ही लाश को देखकर सोच में पड़ गया। उल्लू अपने ही लाश को खाने के लिए बढ़ा ही था कि ठीक उसी समय उधर से एक चमचमाता सुनहरा विमान गुजरा। इस विमान पर हरिमित्र सवार थे। श्री विष्णु के दूत उन्हें ससम्मान स्वर्ग ले जा रहे थे। संत हरिमित्र ने राजा भुवनेश की लाश को पहचान ली।
एक उल्लू उसे खाने जा रहा था। यह दुर्गति देखकर उनको राजा पर दया आई, विमान को रुकवा दिया और उनके करीब जा पहुंचे। हरिमित्र ने उल्लू को डांटकर पूछा कि तुम राजा भुवनेश का शव कैसे खाने जा रहे थे? उल्लू फूट फूट कर रोने लगा। उसने सारी कहानी बताई। तुम्हारी दुर्गति करने से मेरा यह हाल हुआ है, मेरे सारे पुण्य बर्बाद हो गए, अब अपना ही शरीर खाने को मैं मजबूर हूं। हरिमित्र बड़े दयालु थे, बोले मैंने तो तुम्हें हर तरफ से माफ किया, यह सब नरक अब तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा और कुत्ता भी नहीं बनना पड़ेगा। अपने प्रसाद से मैं तुम्हें ज्ञान योग देता हूं, अब तुम गा कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। हरिमित्र के ऐसा कहकर जाने के ही बाद सब कुछ बदल गया, सारे नरक समाप्त हो गए। राजा भुवनेश्वर को ज्ञान योग मिल गया था, जिसकी सहायता से वे भगवान विष्णु की स्तुति कर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। एक कथा जो है लिंग पुराण में लिखा हुआ है, तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।